दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, तो शायद आप चौंक जाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा भगवान कौन है? अधिकतर लोग कहेंगे महादेव। लेकिन फिर एक सवाल और उठता है। जरा सोचिए, जिस भगवान के पास ना महल है, ना सोने का सिंहासन, ना हीरे मोती, जिसके शरीर पर बस भस्म है, गले में सर्प है और जो शमशान में रहता है, उसी भगवान से पूरी दुनिया क्या मांगती है? धन, सफलता, सुख और ऐसा जीवन जिसमें कोई दुख ना हो। क्या यह थोड़ा अजीब नहीं लगता? क्योंकि जिस भगवान ने खुद सब कुछ त्याग दिया, वो हमें दुनिया की ऐसी भौतिक सुख वाली चीजें क्यों देंगे? यहीं पर एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम इसी गहरे रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर महादेव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है, क्यों वे शमशान में रहते हैं, क्यों उन्होंने समुद्र मंथन का विष पी लिया, और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में महादेव हमें सुख देने के लिए है, या फिर उनका असली उद्देश्य हमें मोह, भय, बंधनों से मुक्त करना है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। महादेव देने वाले नहीं, बल्कि मुक्त करने वाले क्यों हैं? और यकीन मानिए, अगर आप इस बात को सच में समझ गए, तो जीवन को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा। तो चलिए इसी गहरी बात को थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हम मंदिर जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, हे महादेव, मुझे सुख दो, धन दो, सफलता दो। लेकिन जरा सोचिए, जिस भगवान के पास खुद कुछ नहीं है, वो आपको क्या देगा? महादेव का जीवन ही हमें एक गहरी शिक्षा देता है। वे कहते हैं, मैं तुम्हें दुनिया की चीजें नहीं देने आया, मैं तुम्हें उन चीजों के मोह से मुक्त करने आया हूँ। जब समुद्र मंथन हुआ, तो देवता और दानव अमृत चाहते थे, लेकिन अमृत से पहले निकला भयंकर विष। वह इतना घातक था कि पूरी सृष्टि खत्म हो सकती थी। देवता डर गए, दानव भाग गए, लेकिन तब कौन आगे आया? सिर्फ महादेव। उन्होंने उस विष को अपने कंठ में धारण किया। यहीं से वे बने नीलकंठ। इस घटना से महादेव ने हमें एक महान शिक्षा दी। उन्होंने विष को खत्म नहीं किया, उन्होंने विष को अपने अंदर समा लिया। यानी दुख से भागना नहीं, दुख से बड़ा बनना है। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हारे जीवन से दुख नहीं हटाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें इतना मजबूत बना दूंगा कि दुख तुम्हें तोड़ ना सके। महादेव का जीवन भी दुखों से भरा था। जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया, तो शिव का हृदय टूट गया। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि उन्होंने वीरभद्र को प्रकट किया। दक्ष का यज्ञ नष्ट हो गया। फिर शिव सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। आखिरकार भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े करने पड़े। सोचिए दोस्तों, जिस भगवान को हम सबसे शक्तिशाली कहते हैं, उन्होंने भी वियोग का दर्द सहा। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने संसार छोड़ा,
शमशानों में चले गए, तपस्या में लीन हो गए और यही तपस्या उन्हें फिर से महादेव बना गई। महादेव कहते हैं, दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आता, दुख तुम्हें बदलने आता है। दोस्तों, अगर आप महादेव के स्वरूप को ध्यान से देखें तो उसमें पूरा जीवन छिपा है। महादेव शमशान में रहते हैं। क्यों? क्योंकि शमशान हमें याद दिलाता है कि यह संसार नश्वर है। उनके गले में सर्प है। सर्प मृत्यु का प्रतीक है, लेकिन शिव उसे आभूषण की तरह पहनते हैं। इसका मतलब है, जिसने मृत्यु को स्वीकार कर लिया उसे जीवन से डर नहीं लगता। उनके माथे पर तीसरा नेत्र है। जब यह नेत्र खुलता है तो कामदेव भस्म हो जाते हैं। यानी जब ज्ञान आता है तो इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। आज हम सब भाग रहे हैं पैसे के पीछे, नाम के पीछे, सफलता के पीछे, लेकिन फिर भी हम खुश क्यों नहीं हैं? क्योंकि हमने महादेव को समझा ही नहीं। हम उनसे कहते हैं, हे शिव, मेरा बिजनेस बड़ा कर दो, लेकिन शायद हमें कहना चाहिए था, हे शिव, अगर मेरा बिजनेस गिर जाए तो मुझे टूटने मत देना। हे शिव, मुझे इतना धैर्य दो कि मैं हर परिस्थितियों में शांत रह सकूं। दोस्तों, अगर सच में आप महादेव की कृपा चाहते हैं तो उनसे यह मांगो, हे महादेव, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे धैर्य दे दो। मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे साहस दे दो। मेरे रास्ते के कांटे मत हटाओ, लेकिन मुझे उन पर चलने की शक्ति दे दो। मेरे जीवन से दुख मत मिटाओ, मगर मुझे दुख से बड़ा बना दो। क्योंकि दोस्तों, महादेव का रास्ता बहुत अलग है। वह हमें दुनिया से भागना नहीं सिखाते, वह हमें सिखाते हैं दुनिया में रहकर भी उससे ऊपर कैसे उठा जाए। जब इंसान यह समझ लेता है तब उसका जीवन बदल जाता है, क्योंकि तब वह समझ जाता है कि महादेव हमें देने नहीं आते, बल्कि हमें मुक्त करने आते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर महादेव की यह गहरी शिक्षा आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसे उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो जीवन के दुखों से घिरे हुए हैं। क्या पता महादेव का यह संदेश किसी की जिंदगी बदल दे। और अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, ओम नमः शिवाय, ताकि महादेव की कृपा हम सब पर बनी रहे। और ऐसी ही आध्यात्मिक और जीवन बदल देने वाले संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और इस मंत्र को हमेशा याद रखें। ओम शिव सत्य शिवाय। हर हर महादेव।